Dear student, what is a partial derivative? So, partial derivative means instantaneous rate of change of dependent variable with respect to independent variable. बट वो पार्शल डेरिवेटिव, तो पार्शल का वर्ड्स हम जुज़वी कह सकते हैं, क्योंकि हम ये पार्शल डेरिवेटिव हम ले सकते हैं किसी फंक्शन का जब हमारे पास किस किस्म का फंक्शन हो, टू वेरिएबल फंक्शन हो, थ्री वेरिएबल फंक्शन हो, या अप टू एन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो हम इसमें क्या लेते हैं? अगर हम पार्शल डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका हम कौन सा नाम देते हैं? पार्शल डेरिवेटिव। तो लेट अगर हमारे पास z एक फंक्शन है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, हमारे पास क्या है? x और y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम इस z का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमने इसका कौन सा नाम देना है? पार्शियल डेरिवेटिव। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को आप लोगों ने क्या करना है? फिक्स रखना है, यानी अलाउ टू एक्स वेरी, यानी अपने एक्स एक्सिस में आपने चेंज लाना है और वाई को आप लोगों ने क्या करना है? फिक्स रखना है। अगर आप कहते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, अब जेड फंक्शन, यानी जेड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव वाई लेना है, तो हमने वाई एक्सिस में वेरी करना है और एक्स को क्या रखना है? फिक्स रखना होगा। और एक ही टाइम में हम, यानी z जो फंक्शन है या फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, हम दोनों एक साथ एक ही टाइम में हम दोनों वेरिएबल में चेंज नहीं रख सकते। पर परमिट x एंड y टू बी वेरी समल्टेनियसली, तो ये इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम x और y एक ही साथ इसमें डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ये रूल ये है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव है तो y को आपने क्या रखना है? कांस्टेंट। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो आपने क्या, x को क्या रखना है? कांस्टेंट। और एक साथ आप दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पार्शियल डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं। In the first case, z is the effect of the function single variable can be differentiated in accordance with the usual rules. अब देखिए, अगर हम the definition of partial derivative with respect to x, यानी x where y is fixed, then z is a function of x is derivative with respect to x. लेकिन हमने इस डेरिवेटिव का हमने कौन सा दे देना है? विल राइट सच इज द पार्शियल डेरिवेटिव, इसको हमने क्या लिख करना है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, इसको हमने इस तरह लिखना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z डिवाइड बाय x लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो, फंक्शन x प्लस डेल्टा x comma y minus f function of x and y divided by dx. These are the definition of the partial derivative with respect to x. आप लोगों ने अब देखिए इसमें हमने किस एक्सिस में चेंज ला चुके हैं, यानी x में हमने इंक्रीमेंट क्रिएट किया है। अगर हमारे पास x है तो हम किस चीज़ में चेंज लाना चाहते हैं? यहाँ पर x, तो हमने चेंज किस चीज़ में लाया है? डेल x, यानी डेल x हमने किस चीज़ में क्रिएट किया है? x। और y में नो चेंज, तो इसलिए हम x को y को आपने फिक्स रखना और x में आपने वेरी करना है। और तो इस किस्म का इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, या फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, तो इस तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y हो तो हमने x को क्या रखना है? फिक्स रखना है। और किस चीज़ में चेंज लाना है? यानी y है तो आपने इसमें चेंज कितना ला चुके हैं? डेल्टा y। तो the y where while x is held fixed, the z function of y is derivative with respect to y is written as, या will define as, यानी इसको हम किस तरह रीड आउट करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y of the function independent variable x and y, या डेल्टा z divided by डेल्टा y limit is equal to limit of delta x delta y approaching to 0, the function x plus delta y minus the function of x and y divided by dy.
तो अगर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब देखिए नेक्स्ट इस पर हम एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है यानी एफ एक्स, अगर हम क्या लेते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं इसी फंक्शन को। तो इसका डेरिवेटिव ले लें तो क्या होगा, पावर अप्लाई के 2x होगा। अब देखिए इसमें 3 और y क्या है, क्योंकि 3 भी कांस्टेंट और y को हम क्या रखते हैं फिक्स, और फिक्स मींस कांस्टेंट, तो 3y को हम बाहर रखते हैं। 3y these are constant with respect to x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, प्लस y is a constant whose derivative is equal to 0, और constant derivative is also 0। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है 2x प्लस 3y। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आपने क्या कहा, आपने यहाँ पर फंक्शन विद रिगार्ड y इज ए कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखिए इस पर ये अप्लाई कर दें, साम रूल अप्लाई कर दें, इसका अलग ले लें, इसका अलग ले लें, यानी आपने साम रूल अप्लाई करना होगा, इसका अलग लेना होगा, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना होगा, और फिर इसका अपने अलग लेना होगा, और फिर इसका साम रूल अप्लाई कर दें। और साम रूल अप्लाई करने के बाद आप क्या कर दें, इससे क्या था, इस पर पावर रूल अप्लाई कर, जहाँ पर मैंने यहाँ पर 2x आता है, y और 3 आर कांस्टेंट, तो 3 यहाँ पर क्या होगा 3y, और यहाँ पर 0 यानी पर कांस्टेंट है तो 0 होगा, ये भी 0, तो 2x प्लस 3y दीज आर आंसर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। द वैल्यू फाइंड, आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप क्या चीज़ फाइंड कर दे, वैल्यू, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डेल्टा x, पार्शियल डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड कर दे, कौन से पॉइंट पर क्या वैल्यू होगा, अगर हमारे पास का वैल्यू क्या हो 4 व माइनस 5, इसमें पुट कर दे, जहाँ पर 2 है x है वहाँ पर क्या लगा दें 4, 4 प्लस 3 माइनस 5, और इसको ज़रूरत दे दें 8, इस तरह 2 4 8 और माइनस 15, और आंसर आपके पास क्या होगा -7। तो इस तरीके से -7 आता है। द वैल्यू ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट 4 माइनस 5 इज, किस तरह कि जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या लगा दे 4, और जहाँ पर y वहाँ पर इसको सिंप्लीफाइड कर तो -7 आता है। अब नेक्स्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लें। आप इस पर क्या अप्लाई करें, ये लिखने के बाद इस पर आप क्या अप्लाई करें, साम रूल अप्लाई, साम रूल, इसका अलग ले लें, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका अलग ले लें, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका अलग ले लें, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका आप क्या ले लें अलग। अब देखिए इस पर दीज आर एक्स स्क्वायर, और हम वेरी किस चीज़ में करते हैं y में, तो x इसके लिए क्या होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 0 आता है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं 3x, y के लिए क्या है कांस्टेंट है, तो y का डेरिवेटिव क्या है 1, तो 3x आ जाता है, और यहाँ पर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0, सिंप्लीफाइड, तो इसे क्या 3x प्लस 1। अब देखिए इसका वैल्यू ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट इज, इस पॉइंट पर इसका वैल्यू फाइंड कर दे पार्शियल डेरिवेटिव। आपके यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 5 पुट कर दे, y इसमें है नहीं, तो इसको सिंप्लीफाइड कर दे
12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, ये है, तो अब देखिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, एक फंक्शन ये है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अब देखें इस पर हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दें, सेकंड का क्या ले लें, डेरिवेटिव। अब सेकंड फंक्शन को छोड़ दें और फर्स्ट फंक्शन का क्या ले लें, डेरिवेटिव। अब देखिए मजीद वाई तो अपनी जगह, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos एक्स वाई, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ द गिवन एंगल एक्स वाई प्लस और साइन एक्स वाई। अब देखिए और हो पार्शियल डेरिवेटिव इस पे वाई से क्या आता है, 1। अब इसको सिंप्लीफाइड कर दें तो y इज इक्वल टू cos, और विद रिस्पेक्ट टू y x इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट, या इसको लिख दें cos एक्स वाई, दीज आर एंगल डॉट, और x को बाहर कर दें x, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और y का क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लें, प्लस और इसको जरा साइन एक्स वाई। अब देखिए इसमें इसको सिंप्लीफाइड कर दे, इससे क्या होगा 1, तो हमारे पास इसका आंसर होगा, आ जाएगा एक्स वाई और cos एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई। तो ये उसका आंसर होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर हम इस फंक्शन का वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब देखिए दीज आर फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन कौन सा है, कोएफिशिएंट फंक्शन है, फ्रैक्शन फंक्शन है, और हमने कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसी फंक्शन पर हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, कोएफिशिएंट रूल। अब देखिए टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, इस क्वेश्चन का क्या ले लें, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड। तो अब देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट रूल अप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर का क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, इसी डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिख दें, और जो नोमिनेटर है उसका क्या ले लें, डेरिवेटिव, फिर माइनस, और नोमिनेटर को जो वैल्यू ऊपर जो वैल्यू है इसको छोड़ दें, और डिनोमिनेटर का क्या ले लें आप, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए इसमें वो इस तरह है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम लेते हैं, 2 इज अ कांस्टेंट, y इज ए कांस्टेंट ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव, तो दोनों कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0 2y। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू x, y इसके लिए क्या है, x के लिए कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2y। अब देखिए इसमें 2y तो बाहर, तो इसका y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0, यहाँ पर क्या है, 0 है, और क्योंकि y इज ए कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन x, और इसको सिंप्लीफाइड कर दें तो इसे सारे टर्म से मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 इग्नोर, माइनस 2 को माइनस माइनस प्लस 2y sin x डिवाइड, these are derivative of partial derivative with respect to x।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। प्लेन x1 intersect the para z is equal to x square plus y square in the parabola. Find the slope of the tangent to the parabola at a point. तो हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव, इस चीज़ का क्या लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि स्लोप एक हम क्या करते हैं, स्लोप क्या होता है आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास क्या होगा, एलॉन्ग, तो चेंज किस चीज़ में आता है, y में, वेरी किस चीज़ में करता है, y में, किस चीज़ में करता है, y में, किस चीज़ में करता है, y में। तो स्लोप इस तरह होता है, तो x को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट, और y में, तो हमने इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, क्योंकि टू वेरिएबल फंक्शन है, तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है, टेंजेंट। स्लोप, फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हमने फाइंड करना है एट दैट पॉइंट, तो इसलिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y लेना, तो इसका क्या ले लें, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या ले लें, z इज इक्वल टू, तो विद रिस्पेक्ट टू y, तो x y के लिए क्या होता है, कांस्टेंट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या आता है 2y, और फिर इसका वैल्यू z y किस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट को फाइंड करना है, पॉइंट हमारे पास क्या है 1/2, और यहाँ पर इस पे पुट कर दें, ये x है लेकिन यहाँ पर x तो क्या है 0 है, तो 2 पुट कर दें इसमें, 2 इज इक्वल टू 4, तो ये आपके पास क्या आता है, द स्लोप इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एट 2, और इसका डेरिवेटिव लेते इज इक्वल टू 0, और इसे क्या आता है 2y, अगर हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ चुका है, और फिर ये वैल्यू पुट कर, तो इसे क्या आता है 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, अगर हमारे पास इक्वेशन क्या हो, हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये है, लेकिन अब इस पर सोचना है कि ये किस किस्म का फंक्शन है, दीज आर एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑन दी बोथ साइड, इस साइड का भी पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, किस चीज़ के मुताबिक, विद रिस्पेक्ट टू x, और इस साइड का भी, यदि आप बात देखें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और इस साइड का भी क्या ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो और फिर इस पर क्या अप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्शन रूल, इसका अलग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले, इसका अलग विद रिस्पेक्ट टू x ले लें, और इसका अलग और इसका अलग, तो आप देखिए यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस टर्म का ले और इसका ले लें, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन y, तो देखिए इसमें y तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दें, और z हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का हम क्या ले सकते हैं, डेरिवेटिव, तो इसमें चेंज लाता है, तो पार्शियल y हो गया, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद the function partial derivative of z with respect to x minus, तो आप इसका partial derivative with respect, these are also dependent variable, तो अब इसका क्या होगा, डेरिवेटिव लेने से क्या 1/z, और फिर इसी वैल्यू का आप लोगों ने क्या लेना होगा, डेरिवेटिव लेना है, किस चीज़ का लेना है, z का, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x लेना होगा। अब मजीद इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट तो क्या आएगा 1, और ये y x के लिए क्या है, कांस्टेंट, तो 0। अब इस दोनों में क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x क्या ले लें, इस टर्म में भी और इस टर्म में क्या है, कॉमन है, तो इस कॉमन को बाहर कर दें, कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आ जाता है, हमें क्या चाहिए, ओनली ये, तो इस साइड को हमने ये चीज़ हमने इधर शिफ्ट करना है, तो क्या कर दें, इसका एलसीएम ले लें, क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने से ये क्या हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा
जेड और इसके साथ क्या होगा वाई जेड -1, ये चीज़ आ जाता है इस टर्म से। और फिर इसको रेसिप्रोकल में दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ हमारे पास आ जाता है। तो अब देखिए हमारे पास ये कौन सा वेरिएबल कौन सा फंक्शन है, 3 वेरिएबल फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन x साइन y प्लस 3z, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z। तो आप सिर्फ इसमें क्या करते फाइंड कर दे कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। तो इस पर आप ये अप्लाई कर दें प्रोडक्ट रूल्स, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारे पास क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन का आप छोड़ दें, सेकंड फंक्शन का क्या ले लें डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू z और प्लस, और नेक्स्ट क्या कर दें सेकंड फंक्शन को लिख दें साइन, और दूसरा क्या कर दें y प्लस 3z, और नेक्स्ट क्या कर दें पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन क्या है इसमें, फर्स्ट फंक्शन क्या है और z विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू x। अब देखिए इसमें x तो अपनी जगह, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू z। तो y इसके लिए क्या होता है z के लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और 3 इसके लिए क्या है कांस्टेंट को बाहर कर दे और z का डेरिवेटिव क्या होगा 1, क्या होगा 1। तो इस तरह हमारे पास क्या जाता है cos y 3z, यानी आप देखिए cos बाहर छोड़ो, इसका साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos y प्लस 3z, और फिर इसी एंगल का क्या ले ले डेरिवेटिव y प्लस 3z, और इसका डेरिवेटिव से क्या होगा z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 0, और एनीथिंग मेक 0 इज इक्वल टू 0। तो इससे इस टर्म से क्या आ जाएगा 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो क्या आता है 0, तो ये सारा टर्म क्या होगा 0, और 0 को हम क्या करते हैं इग्नोर कर लेते हैं। बात आ जाता है यहाँ पर होता है एंगल का डेरिवेटिव आप ले लें, ये तो हो गया। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा 0 प्लस विद रिस्पेक्ट टू z का डेरिवेटिव क्या होगा 3 1। आप 3 को इसके साथ ज़रब कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x cos प्लस y प्लस 3z। तो ये उसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इफ विद रिस्पेक्ट टू z, ये उसका डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, ये हमारे पास 2 वेरिएबल फंक्शन है, यानी y को आप ट्रीट कर दें यानी एज ए कांस्टेंट और डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू, यानी आप क्या करते हैं इस फंक्शन का क्या ले लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इस पर आपने पावर 2 और y स्क्वायर इस x के लिए क्या होगा कांस्टेंट, तो इस पर अप्लाई पावर अप्लाई तो 3x2 और 2y और 4। अब देखिए इस पर आपने क्या अप्लाई करना है पावर फार्मूला, ये किस तरह आ चुका है, ये इस तरह आ चुका है कि आप क्या कर दें if x is equal to taking partial derivative with respect to x और 2x cube y square plus 2y plus 4x, और फिर इस पर सम रूल अप्लाई कर दे, इसका आप अलग ले लें और इसी टर्म का आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अलग ले लें, और इसी टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें। तो आप देखिए इसमें 2y
2y² x के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 4 को कॉमन ले लें और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x से क्या आएगा 1। और अब इस पर मजीद क्या अप्लाई कर दे, पावर रूल अप्लाई कर दे। 2y² पावर रूल क्या होगा, 3 को x माइनस 2 प्लस 4, तो इस तरह 2 3 से क्या आएगा y² प्लस x² प्लस 4। तो इस तरीके से ये आंसर आ चुका है। इस तरह इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लें, तो अगर y लेते हैं तो 2 इसके लिए क्या, इसका डेरिवेटिव क्या होगा y, अगर आप ये 4 हैं और x हैं तो ये क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, ये क्या हो जाएगा 0। अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते तो इससे क्या आ जाएगा 1, तो 2 1 आ जाएगा। और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो 2 और x क्यूब y के लिए क्या होंगे कॉमन, तो इस 2y² पर आप क्या अप्लाई कर पावरफुल, तो 2y आ जाएगा, तो 2 2 4 x क्यूब y प्लस 2, तो इस तरह से ही आ जाता है। और फिर अगर आप वैल्यू फाइंड करना है किसी पॉइंट पर इस डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसकी वैल्यू पुट करनी है। x का वैल्यू 1 है, 2 का वैल्यू 1 है, तो पुट कर दे इसमें, तो पुटिंग से क्या होगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू, यानी इसमें पुटिंग कर दें 1 का वैल्यू क्या है 1 और y का वैल्यू क्या है 2 2 2 2 4, और तो अपने जाए तो इसे क्या होगा 2 और 6 4 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। और इसमें आप पुट कर दें y का वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, 1 का वैल्यू 1 है, तो 2 ज़रब 1 2 ज़रब 1 2 और 4 ज़रब 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, partial derivative of given function is z which contains how many independent variables, only 2। तो partial derivative of x, partial derivative of y, अगर आप देखते हैं x तो इसका पावर रूल अप्लाई करते तो इसे क्या आएगा 2 4 8 और इससे एक को निकाले तो x, और 2y x के लिए क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो यहाँ पर क्या होगा 0, इसको आप 0 कर दें। अब देखें इसमें 7 और y 5 x के लिए क्या है कांस्टेंट, और इस पर x4 पर आप क्या पावर अप्लाई कर दे 4 नीचे आ जाए, तो इसे क्या हो जाएगा 7 4 28 और x इसे एक को काम कर दें तो 3 है तो x3 और x5, तो ये उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। partial derivative with respect to partial derivative of the function z with respect to y, तो देखिए 4 और x2 y के लिए क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर -2 है तो y का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 आ जाएगा -2। अब देखें इसमें 2 7 और x4 विद रिस्पेक्ट टू y के लिए क्या है कांस्टेंट है, और यहाँ पर y5 पर पावर फार्मूला अप्लाई कर दो, 5 को नीचे लाएं, यहाँ पर क्या रह जाए 4 और 5 7 33, इसका क्या होगा कोफिशिएंट आ जाएगा, तो ये उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये भी आप क्या कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप देखिए इसमें कौन सा फंक्शन है, प्रोडक्ट फंक्शन है, तो ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, इसका क्या ले अलग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दे अगर आप लेते तो इस फंक्शन सॉरी, तो आप देखिए इसको देखें यहाँ पर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना चाहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फंक्शन। अब देखें ये साइन स्क्वायर वाई एक्स के लिए क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए क्या है कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर दे और सिर्फ एक्स स्क्वायर का पर क्या अप्लाई कर दे पावर रूल, तो 2x साइन वाई, तो ये चीज आता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप देखें, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y कराना चाहते हैं तो x इसके लिए क्या होता है कांस्टेंट, और इसका आपने क्या लेना होगा डेरिवेटिव, तो यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई कर दे, 2 को नीचे लाएं
और 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1, और फिर उसका एंगल का डेरिवेटिव ले लें तो इसे क्या आता है 1, और सॉरी, और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव ले लें। इस तरह आप लोगों ने करना है। इस क्वेश्चन को किस तरह आप लोगों ने लिखना है, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर y, तो y के लिए x क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दें, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और साइन y स्क्वायर, तो इस पर पावर रूल अप्लाई कर दें, तो एक्स स्क्वायर 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ओनली साइन तो y, और फिर इसका बेस का डेरिवेटिव ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साइन y और साइन y का, तो इससे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर ये साइन y और साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा cos y, cos इससे cos y, और y के डेरिवेटिव से क्या आ जाएगा इसके एंगल से 1, तो ये उस तरह आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब देखिए इस क्वेश्चन फंक्शन है, लेकिन हमारे पास फंक्शन कौन सा फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, तो इस पर आप क्या कर रहे, लॉग प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉग हमें ये कहता है अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में है, डिवीजन में है, तो हम इसको सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट में है तो हम इसको सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग वी कैन राइट एज, यानी इस पर लॉग प्रॉपर्टी, तो ये डिनोमिनेटर log x स्क्वायर प्लस वाई माइनस डिनोमिनेटर नेचुरल log x प्लस वाई, ये आ जाता है। फिर इसका क्या ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आलेख ले लें और इसका आलेख ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस पर कौन सा रूल अप्लाई कर, log फार्मूला डेरिवेटिव, तो ये नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई, और फिर इसके जो बेस हैं जो ये है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये y क्या होगा 0 होगा, डेरिवेटिव लेने से क्या हो जाएगा 0, और इस पर पावर अप्लाई तो इसे क्या जाता है 2x, माइनस इस पर क्या अप्लाई कर दें, डेरिवेटिव ले लो नेचर लॉग x प्लस 1, तो इसे क्या दें 1 ओवर x प्लस 1, और फिर इसी चीज़ का क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो y x के लिए क्या होगा कहाँ, तो ये 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेने से क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, और फिर इसका LCM ले लें, क्या ले लें LCM और सिंप्लीफाइड कर, तो ये आता है। तो इसी तरीके से हम विद रिस्पेक्ट टू y को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक तो क्या है साइमेट्री है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, ये भी आप देखें, ये भी कौन सा फंक्शन है, प्रोडक्ट फंक्शन है, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है of the function z, find the partial derivative of z with respect to x, तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता है, x4 को छोड़ दें और इस सेकंड फंक्शन का क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लें, और फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ दें और फर्स्ट फंक्शन का क्या ले लें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसमें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos एक्स वाई क्यूब, और फिर इसके एंगल का क्या ले लें, डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y इसके लिए वाई क्यूब एक के लिए क्या होता है कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या रह जाता है 1, तो साइन एक्स वाई क्यूब, और इस पर x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x4, इस पर पावर रूल अप्लाई कर, 4 को नीचे लाएं, 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट तो x क्यूब, और इसको सिंप्लीफाइड कर दें, तो ये आपके पास क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नहीं इसमें अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप देखें x4 y के लिए क्या है कांस्टेंट, तो इसको बाहर रखते हैं और फिर इसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्या ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लें। तो साइन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या है खास, तो पार्शियल डेरिवेटिव तो ये तो इस क्या है ये तो इसका डेरिवेटिव हमने लेना है फर्स्ट फंक्शन का, तो विद रिस्पेक्ट टू y x4 y के लिए क्या है कांस्टेंट, क्योंकि हम y में वेरी करते हैं और x जो एक्सिस है उसको हमने कांस्टेंट रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और एनीथिंग मेक मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, इसको रिजर्व करें तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास 0 ये हो जाएगा, इसको चेंज कर 3 इसको x ज़रब x तो क्या होगा x5 हो जाएगा और y और cos xy क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, इसका भी आप क्या करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, find a partial derivative of z with respect to x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x5y4 और फिर इसके एंगल का क्या ले लें डेरिवेटिव ले लें। अब देखिए इसमें y4 x के लिए क्या है, इसको बाहर कर दे और इस x5 पर पावर फार्मूला अप्लाई कर दे, 5 को नीचे लाएं 5 को एक सब्ट्रैक्ट कर तो 4 आ जाता है, तो ये आपके पास इस तरह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप करना चाहते हैं तो इसी इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y भी क्या होगा माइनस x5y5 और फिर इसके एंगल का ले लें तो x5y के लिए क्या होता है काम, इसको बाहर कर दें और y4 पर पी आई अप्लाई कर दें पावर फार्मूला, तो इससे क्या आएगा 4y3, तो इस तरह आ जाता है। सिमिलरली इस तरह ये क्वेश्चन इसका क्या फाइंड कर, x का डेरिवेटिव फिर y का और फिर z का फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट